छात्रों, मैंने कल आपको युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से एक संदेश देना चाहते थे। वो संदेश उन्होंने क्या उनका इच्छा थी, उनकी भावनाएं क्या थे, युवाओं को किस बात के लिए वो अपने कार्यकर्ता बनाना चाहते थे, ये सब हम पिछली कक्षा में सुन चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर। युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी को निस्वार्थ सेवा करने वाले कार्यकर्ता चाहिए। त्याग और की मनोभावना उनमें हो, सेवा मनोभावना हो। त्याग और सेवा ये भारत के आदर्श हैं। भारत के आदर्श हैं, कोई पूछे तो बताना कि त्याग और सेवा। देशभक्ति के बारे में चर्चा करना इनको पसंद नहीं था, इनका विश्वास इनमें नहीं था, उसमें नहीं था। इनका विश्वास था, देशभक्ति में विश्वास था। देशभक्ति के बारे में बैठो चर्चा करो, ये देशभक्ति नहीं। वो किसी में भी देशभक्ति नहीं। कोई आपसे पूछे कि आप तुम देशभक्त हो, वो देशभक्त नहीं पूछने वाला। सच्चा देशभक्त किसी से नहीं पूछेगा क्या तुम्हारे अंदर देशभक्ति है, देशभक्त हो। पूछने वाला नाटक कर रहा है, वो कपटी है, उसका इरादा अच्छा नहीं है। क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? अनिद्रित, निद्राहीन। नींद नहीं करना, नींद ना करना, अनिद्रित। क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? कौन सी? देश के प्रति तुम्हारी दया, देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति तुम्हारी भावना, देश को देखकर तड़पने की भावना अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे लहू में देश के लिए तड़प है। पूछ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? देश की हालत देखकर कभी तुम पागल हुए हो? देश में की हालत पिछले 6-8 महीनों से वायरस ने भारत के वासियों को जकड़ लिया है। भारत क्या, विश्व में ही बहुत सारे हमारे दोस्त, रिश्तेदार उसके शिकार हो गए। बड़ी दुख की बात है। हजारों सालों से वो वायरस है, लेकिन हमारे इतना परिणामकारी है ये हमें मालूम नहीं था। इस बार पता चला है कि इतना परिणामकारी है। क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? तुम्हारा देश के लिए क्या तुम नाम भूल गए? अपना नाम भूल गए, अपनी संपत्ति भूल गए, अपना स्वास्थ्य भूल गए?
यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। अगर ऐसी हालत है तुम्हारी तो तुम देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखे हो। बहुत सारे सीढ़ियां हैं देशभक्ति के। हमारे रोड अच्छा नहीं, हमें देख के दुख हो रहा है, क्या हमारे देश में रोड अच्छा नहीं? कब सुधरेगा हमारा देश? हम तड़पेंगे, सोचेंगे। देशभक्ति तुम्हारे अंदर है। कोई पेड़ को तोड़ रहा है, डालियों को तोड़ रहा है, तुम उसे कहते हो मत तोड़ो। तुम्हारे अंदर देशभक्ति है। नल में पानी बहकर जा रहा है, तुम जाकर बंद करते हो, लोगों से कहते हो बेकार पानी जाने मत दो। देशभक्ति है। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश की जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। चिकागो में विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तब उन्होंने एक धुआंधार भाषण दिया था। कहते हैं वो धार्मिक महासभा में मैं मेरे धर्म के बारे में बताने के लिए मैं नहीं गया था। हमारी संस्कृति के बारे में बताने के लिए नहीं गया था। मैं गया था भारत की दुर्दशा, बुरी हालत, भारत की बुरी हालत को बताने के लिए गया था। देखो अंग्रेज आने के बाद हमारे देश की हालत कैसी है, हमारे देश का शिक्षा का स्तर कैसा है, लोग कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हें क्या नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है। आज भी छात्रों हमारे देश में चरंडीस नहीं है। बरसात का पानी आता है तो रास्ते में खड़ा हो जाता है। अंडरग्राउंड्स नहीं है। इतने साल आज़ादी के बाद भी अंडरग्राउंड्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। पानी हफ्ते में एक बार दो बार आता है। ऐसी हालत हमारे देश की है। बहुत सुधरना है, देश को बहुत सुधारना है, व्यवस्था को बदलना है। किंतु देश के जनसाधारण मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। अमेरिका इसलिए गए, समग्र भारत वे घूम चुके थे, देख चुके थे, भारत की हालत समझ चुके थे। देशवासियों के लिए काम करने का मौका इनको नहीं मिला था, अब मिल गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, भारत की हालत बताए। तुम्हें से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहां मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, धार्मिक महासभा का कोई मुझे परवाह नहीं था। उनको परवाह था भारत देश की, भारत देश के लोगों की दशा की। जनसाधारण की दशा हीन होती जा रही है, उनकी कौन खबर ले? लोग, गरीब लोग मर रहे हैं,
उनको ना मेडिकल फैसिलिटी है, पीने का पानी मिल रहा है, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, काम कर कर नौकरी कमाने के लिए नौकरियां नहीं। कैसे भारत के वासी जिए? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। स्वामी विवेकानंद जी देश के परम भक्त थे, देशभक्त थे। देश के लिए वे एक पहला मौका था, वो कहते हैं एक पहली सीढ़ी है। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो, ये उनका स्लोगन था। उठो जागो, खुद को जागो, दूसरों को जगाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। पहले ही उन्होंने कहा है, तुम्हारी सफलता के जिम्मेदार तुम हो और कोई नहीं। तुम्हारे कंधों पर जो भार है, जो जिम्मेदारी है, उसे सिर्फ तुम उठा सकते हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे अंदर वो सभी शक्तियां हैं जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें सहायता करे। सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। उस तष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, ये संस्कृत का श्लोक है, एक सेंटेंस है। इसमें वो कहते हैं, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये संस्कृत का स्लोगन उन्होंने लिखा है। उठो जागो, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं। आपसे भी एक निवेदन है, आप द्वितीय फर्स्ट पीयू साइंस, कुछ लक्ष्य लेकर आपने साइंस लिया होगा। आप लोग हिंदी विषय को चुना, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इतना आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलकर आपको इस भाषा से, इस भाषा का ज्ञान का उपयोग आपकी जिंदगी में आपको मिलेगा। रुको नहीं, आप भी जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त पूरा नहीं होता तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना। उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। कहते थे भगवान पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, क्या वैसा वैसा बोलते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं भगवान को पूजा नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कुछ लोगों का ऐसा। भगवान पर विश्वास किसको नहीं, वो नास्तिक था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं वो नास्तिक है। अपने आप पर विश्वास नहीं है आपको, तुम नास्तिक हो। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। ये एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। एक सच्चाई ये है, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को बलवान समझना। इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा समझना। कमजोरी समझे तो मृत्यु के समान है।
शक्ति परम सुख जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति अजर अमर आपको जिंदा रखती है, सजीव रखती है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। आप पर विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो। एक बड़ी सच्चाई है, कमजोरी ये कभी नहीं हटने वाला बोझ है। अपने आप को कमजोर फील कर रहे हो तो लेजीनेस आ जाएगी, लापरवाही आ जाएगी, और आप करते करते क्या करोगे? वही आदत पड़ जाएगी, जिंदगी भर वो नहीं हटेगी आपसे। ऐसा बोझ है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभिनिर्भयता। उपनिषदों में कोई ऐसा शब्द है, अगर वो शब्द अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, बिल्कुल उड़ा देता है, कौन सा शब्द है वो? निर्भयता। हमें हमारे अंदर निर्भयता है तो हम युद्ध जीत लिया। युद्ध में जाने से पहले ही हम युद्ध जीत लेते हैं अगर निर्भयता है, धैर्य है। हम देखते हैं कुछ लोग चुप ऐसे ही डरते रहते हैं, कोई गलती नहीं की, डरते रहते। गौरव देना बात अलग है, रेस्पेक्ट देना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना। कुछ लोगों को बात करने नहीं आता, ठीक से खड़े नहीं आता, बात करने नहीं आता, रेस्पेक्ट क्या है वो मालूम ही नहीं है। ऐसे ही बैठ के बात करते हैं, क्लासरूम सेंस कहते हैं। खड़े हो, कुछ पूछने के बाद खड़े होके बात करना, आपका उत्तर सबको सुनाई देना, ये सेंस है, कल्चर है, संस्कृति है, ज्ञान है। बड़ों का आदर करना ये ज्ञान है, तुमने शिक्षा से हासिल किया है। तुम बड़ों का आदर नहीं करते तो क्या शिक्षा हासिल किया? ज्ञान कहाँ गया? मोबाइल खेलने के लिए गया। मोबाइल खेलो, अभी अब 24 घंटे मोबाइल खेलते रहो, उसी में चला जाए। निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। सारी दुनिया के लोगों को कोई धर्म हम दे सकते हैं तो वो धर्म ये होगा निर्भीकता। ये धर्म सब लोग अपना सकते हैं, दुनिया के सब लोग इस धर्म को अपना सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, किसी भी तरह का संशय संदेह के बिना, धैर्य से, खुशी से कोई भी इस धर्म को अपना सकता है अगर वो धर्म है निर्भीकता। हर बच्चे में, हर बड़ों में, हर स्त्री में, हर एक व्यक्ति में हम इसे डाल सकते हैं, इस धर्म में शामिल कर सकते हैं। वो भी शामिल हो सकता है। वो है निर्भीकता। ये सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में वही पतन तथा पाप का कारण है। पतन, नाश।
निर्भीकता नहीं, पतन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। पाप के कारण है, पाप भी है। तुम्हारे अंदर डर है तो वो पाप है, गलत है, हमें नाश कर देगा वो। कितना अच्छा संदेश है, शायद ही कोई दे सके। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है। डर गए, जो डर गया उसको मर गया। कोरोना ऐसा है, कोरोना वैसा है, सुन के, देख के, समझ के डर गए, डर के मर गए। डर की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये मीडिया वालों ने तो पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। जितना बर्बाद करना था उतना बर्बाद कर दिया लोगों को। वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारे लोग देख देख के ही डर गए, डर के मर गए, डर के मर गए। थोड़ी सी खांसी हुई, कोरोना हो गया कर समझ, मैं डॉक्टर के पास नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मेरे घर वालों को क्वारंटाइन करते हैं, उन सबको चेक करते। अरे भाई, तुम्हारे अंदर डर है इसलिए कोरोना है। डर नहीं होता कुछ नहीं होता। पाप है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आपके अंदर डर है तो पाप है, आपका नाश कर देगा, उसे निकालो बाहर। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। कितना अच्छा संदेश स्वामी विवेकानंद जी दे रहे हैं। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, बी स्ट्रांग, स्वस्थ रहो, उसके बाद धार्मिक बनो। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। पहले शक्तिशाली बनो। ये वो सलाह देना चाहते हैं, सलाह, सजेशन। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं तुम भगवत गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। तुम भगवत गीता पढ़कर स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, फुटबॉल खेलोगे तो पहले स्वर्ग पहुंचोगे। स्वर्ग पहुंचना मतलब मरना नहीं है, हेल्दी होना, स्वर्ग सुख का अनुभव करना। क्या है? इसलिए वो कहना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहां छुपता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। ये तो कड़वे शब्द हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, फिर भी कहना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, हम लोगों को चाहते हैं, हम लोगों को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे मांसपेशियों में वो ताकत भरना चाहते हैं। इसलिए फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेल कर अपने आप को मजबूत बनाओ, उसके बाद गीता पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गीता में क्या है। तुम कमजोर हो जाओगे, तुम कमजोर हो, तुम कमजोरी से अगर गीता पढ़ोगे तो गीता समझ में नहीं आएगी। एक स्वस्थ मजबूत आत्मा के साथ गीता पढ़ोगे तो गीता समझ में आएगी, भगवत गीता समझ में आएगी। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम्हारे मांसपेशियों में वो रक्त संचार होगा,
वो जोश होगा, वो स्वस्थ होगा, तो अच्छी तरह गीता को समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। तुम्हारे बहते हुए रक्त में अगर जोश हो, स्वस्थ हो, तो श्री कृष्ण के उपदेशों को समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। अपने पैरों पर तुम खड़े हो जाओगे तो वो स्वस्थ शरीर आपके आप पर निर्भर रहेगा। तुम्हारी वो महान आत्मा उस महान शरीर में, स्वस्थ शरीर में रहेगी तो अच्छा समझ सकोगे। कमजोर, बीमार क्या समझ सकेगा, क्या सीखेगा, क्या सिखाएगा? ये स्वामी विवेकानंद जी का आशय था। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। लोगों में अंतर है, डिफरेंस है। क्यों? एक व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, दूसरा व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता। ये अंतर हम इन लोगों में इंडिफरेंस नजर आता है, इसलिए कि वो अपने आप पर विश्वास नहीं करते। अपने आप में विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। मैंने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। मैं अपने आप पर विश्वास कर रहा हूँ। जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और ज़्यादा विश्वास मेरे अंदर आ रहा है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्म है। हर एक आत्मा ब्रह्म से बनी हुई है। ब्रह्म एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। हमारा जीवन का ध्येय क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है उसे दुनिया को दिखाना, अभिव्यक्त करना। देखो, मेरे अंदर एक स्वस्थ आत्मा है। जो महान पुरुष, उनका जीवन सफल हुआ, उनका चारित्र बना, आज भी 100 साल, 200 साल, 500 साल बीतने के बाद भी हम उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, इसलिए कि उनके अंदर जो आत्मा थी, ऐसी आत्मा थी। उनके अंदर जो ब्रह्म द्वारा दी गई आत्मा थी, इसलिए वो अपने आप को महान साबित कर सके, चरित्र का निर्माण कर गए, जीवन सफल बना गए। ऐसे बड़े बड़े इन्वेंशन उन्होंने किए हैं, उसका लाभ सारी दुनिया उठा रही है। बल्ब, एरोप्लेन, बस, नाव, सब मनुष्य के आविष्कार हैं। उनका सतत परिश्रम का फल है, वो हम आज भी उसका उपयोग उठा रहे हैं। अगर वो कोशिश ना करते, वो प्रयत्न ना करते, तो हम आज भी अंधेरे में होते।
किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। जीवन का ध्येय है कर्म भक्ति योग। ये जीवन के ध्येय। हमारे जीवन में कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पिताजी कुछ काम कर रहे हैं, माँ जी काम कर रही हैं, आपको भी आगे चल के काम करना है, हमें भी काम करना है। सब दुनिया काम पर निर्भर है। काम नहीं करेगी, भारत बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा तो क्या होगा? लाखों करोड़ों का टैक्स रुक जाएगा, लाखों करोड़ों का पैसा गवर्नमेंट को आना बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट किसी भी के तरह तरह की अभिवृद्धि नहीं करेगी। इसलिए कर्म करना बहुत प्रामुख्यता है। जीवन के ध्येय कर्म करो, भक्ति ना हो, भगवान को याद नहीं करते तो क्या जीवन? उसका भी क्या जीवन? सिर्फ सुबह से शाम तक कमाता है, कमाता रहा, पैसा कमाता रहा, खाता रहा, कमाता रहा, खाता रहा। उसका जीवन भक्ति होनी चाहिए, योग होना चाहिए, आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए, योग। इन चीजों से ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन से हमें ध्येय प्राप्त करना है और मुक्त हो जाना है। एक से, दो से, तीन से, तीनों के सम्मिलन से। कुछ लोग काम करते रहते 24 घंटे, कर्म को ही भगवान समझते हैं। अपना काम किया, उसी में भगवान को देखते हैं। कुछ लोग योग बाबा देखते हैं, सिर्फ योगा किया, योगा किया, इसी को अपना काम समझा, इसी को अपना भगवान समझा। योग आज हेलीकॉप्टर में फिरता है, घूमते। ऐसा ये तीनों के सम्मिलन से भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बना लो कह के कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप सर्वस्व है। मत मतांतर विधि या अनुष्ठान ग्रंथ मंदिर ये सब गौण है। मत मतांतर, ये जाति में अगर अच्छा है वो जाति अच्छी है, इस जाति से हम स्वर्ग में जाएंगे, इस जाति में जाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। मंदिर, मस्जिद, धर्म ग्रंथ ये सब गौण है। ये तो आप रास्ता दिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए। आपका जीवन का ध्येय तो ये है, कर्म भक्ति योगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, धर्म ग्रंथ पढ़ना छोड़ दो। इसके साथ वो भी करो, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। अरे भी काम करना जानते हो तो काम करो, भक्ति है तो भक्ति दिखलाओ। अगर अपने अंदर आत्मा है तो आत्मा को समझो। तो आत्मा को नहीं समझते तो क्या है? ढोंगी मत बनो। भगवान है तो भगवान को देखो, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्यों कपड़े पहनकर लोगों को दिखाते हो कि मैं भक्त हूं? एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो। एक ही विचार सोचना, उसी विचार को आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस के बारे में सोचो। आपके जितने सब्जेक्ट्स दिए उसी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचो, उससे कंसर्न क्या क्या है उसके बारे में सोचो। फर्स्ट पीयूसी साइंस, फर्स्ट पीयूसी के बारे में ही सोचना। लैंग्वेज हिंदी लिया, हिंदी के बारे में सोचना।
इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में सोचना, पीसीएमबी है उसके बारे में सोचना, सीएस है उसके बारे में सोचना, कॉमर्स आर्ट्स के बारे में मत सोचना। आर्ट्स वाले साइंस के बारे में नहीं सोचना, कॉमर्स वाले साइंस के बारे में नहीं सोचना, अपने अपने विषय के बारे में सोचना, तब उसे सफलता मिलेगी। अपने मांसपेशियों, स्नायुओं, शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। वो जो तुम सोच रहे हो, सो कुछ बनना चाहते हो, जो कुछ तुम्हारा लक्ष्य है, उसे अपने हाथ, पैर, मांसपेशियां, आंखें, नजरें सब में सम्मिलित करो। पूरी बॉडी को सम्मिलित कर लो उसी विचार। दूसरे सारे विचार दूर रखनी चाहिए, नजदीक भी नहीं आना चाहिए। यदि सफलता का रास्ता है, और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। बड़े बड़े महान धार्मिक लोगों को हम देखते हैं। गौतम बुद्ध का ले लो उदाहरण के लिए। वो महाराजा था, महल छोड़ दिया, महारानी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, जंगल चला आया, तपस्या करता हुआ बैठ गया, ज्ञानोदय हुआ। ऐसे बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आए, धर्म की संस्थापना की, धर्म ग्रंथ लिखा। उसी के रास्ते पर आज हजारों लोग, लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, उस धर्म में हैं। कुछ देशों में लोग हैं। इसी तरह अनेक धर्म के अनुयायी बन गए, अपने अपने धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। वो महान आत्मा थे जो धार्मिक गुरु बनकर लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन किया। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सब की पूजा करता हूं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। वे मैं स्वयं चाहे किसी भी रूप में इस उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं, अगर वो सच्चे हों, सच्चे धर्म वाले हों, तो मैं मुसलमानों के साथ भी जाऊंगा, हिंदुओं के साथ भी जाऊंगा, बौद्ध धर्म वालों के साथ भी जाऊंगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी जाना चाहता हूं, उनके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन कंडीशन एक है, वो सच्चे हों, सच्चे धर्म वाले हों, सच्चे दिल से भगवान को चाहने वाले हों। मैं सभी धर्मों को अपनाऊंगा। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। एजुकेशन आप जो हासिल कर रहे हो, वो एजुकेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग किताबों का विषय को तुम्हारे दिमाग के अंदर भरने का काम नहीं है। इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, फिजिक्स के बारे में जानकारी ली, केमिस्ट्री के बारे में लिखा, मैथमेटिक्स लिखा, बायोलॉजी पढ़ा, ये विषयों को पढ़ना, लिखना, समझना नहीं है एजुकेशन। वो कहते हैं हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो।
एजुकेशन वो है जो जीवन निर्माण कर सके, चरित्र निर्माण कर सके, मनुष्य निर्माण कर सके, वो एजुकेशन है। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट पीयू में। अगर 6 सब्जेक्ट्स आपने आत्मसात कर लिया, आपकी आत्मा सारे विषय को अच्छी तरह मनन कर ली, पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो पूरे लाइब्रेरी में जितने सारे किताबें हैं, हजारों किताबों को पढ़ने के समझने के बराबर है ये 6 किताब, 6 विषय। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ते हो उसे अच्छी तरह पढ़ो, आपकी रूह भी जान ले उस विषय को, ऐसे पढ़ो। अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। वो आखिर में कहना चाहते हैं, तुम्हारे भाइयों का नेतृत्व करना नहीं, नेता कैसा होना चाहिए वो बताना चाहते हैं। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। उसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। हम संगठन के नेता बनना चाहते हैं, हमें हर एक की बात समझने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत ही उसकी ज़रूरत है, ये समझना है, तब वो नेता बनेगा। भाइयों के मत से सहमत होने का सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। समझौता करने के लिए तैयार, कॉम्प्रोमाइज, हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करोगे तो नेता बनोगे। मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि मैं तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। आत्म प्रतिष्ठा, मैं पहले मेरा हो, मैं, ये छोड़ दो। दलबंदी, ग्रुपिज्म छोड़ दो। ईर्ष्या, द्वेषा, जलन, जेलसी छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। आखिर में ये संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है पृथ्वी माता की तरह तो सारी दुनिया तुम्हारे पैरों के तले आ जाएगी। छात्रों, ये गद्य यहाँ पर समाप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के विचार समझने के लिए 2 दिन नहीं 2 महीने भी कम पड़ते हैं। उनका 2 लाइन अगर हम समझाने के लिए बैठ जाए तो 2 घंटे लगते हैं। इतने अच्छे विचार हैं उनके। अगर हम अच्छी तरह से समझें, सिर्फ एक ही विषय पूरे किताब के बराबर है। एक गद्य का, इस गद्य का संदेश, गद्य का ज्ञान पूरे किताब के ज्ञान के बराबर है। तो ऐसे साहित्य होता है, ऐसा संदेश स्वामी विवेकानंद जी इसलिए महान व्यक्ति कहलाए। आप सबका धन्यवाद। ये गद्य, दूसरा गद्य यहाँ पर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।